स्वामी जी, जो यज्ञ हुआ है आज में, इसका क्या महत्व है बताइएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं मेरे यूकेएस दीमापुर ब्लॉग में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज नवरात्र का जो कि अंतिम दिन था और यहाँ पे उस अंतिम दिन के अवसर पे यहाँ पे जो कि यज्ञ हुआ। और हर साल यज्ञ होता है और इस साल तो क्या और भी अच्छा हुआ है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे आए हैं यज्ञ में और यहाँ पे जो कि माता जी का हम लोग प्रणाम किए। और आज यहाँ पे भोजन का भी जो है कि वितरण है, तो भोजन भी करेंगे। भोजन करने के बाद में जो कि माता जी का प्रसाद है वो खाएंगे। तो आपको एक एक वीडियो बारीकी से मैं दिखाऊंगा, तो मेरे वीडियो आप लोग बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो देखते हैं हम लोग। अंतिम नवम नवरात्रि का दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित होता है, जो नवदुर्गा का नवा स्वरूप है। इस दिन का विशेष महत्व होता है क्योंकि यही वह समय है जब साधक की साधना पूर्णता की ओर पहुंचती है और उसे सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अंतिम नवरात्रि का महत्व। एक, मां सिद्धिदात्री की पूजा। यह देवी सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। भक्तों को ज्ञान, ध्यान और आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। इन्हें कमलासन या सिंह पर विराजमान दिखाया जाता है और इनकी 4 भुजाएं होती हैं। 2, कन्या पूजन, कंजक पूजन। इस दिन 9 कन्याओं को मां का रूप मानकर पूजते हैं। उन्हें भोजन कराया जाता है, पांव धोकर सम्मान दिया जाता है और उपहार दिए जाते हैं। यह परंपरा मां के 9 स्वरूपों का आदर करने का प्रतीक है। यज्ञ का महत्व और विधि। नवरात्रि के अंतिम दिन यज्ञ हवन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह देवी के प्रति कृतज्ञता और आभार व्यक्त करने का माध्यम होता है। यज्ञ के मुख्य उद्देश्य: साधना की पूर्णता का प्रतीक, वातावरण की शुद्धता और ऊर्जा का संचार, देवी शक्ति को समर्पण, परिवार, समाज और राष्ट्र की कल्याण की कामना। यज्ञ की सामान्य विधि: 1, घट विसर्जन। कलश विसर्जन से पहले यज्ञ किया जाता है। 2, पवित्र अग्नि में आहुतियां दी जाती हैं। ऐहरी क्ली चामुंडाय विच्चे या दुर्गाय नमः जैसे मंत्रों के साथ। 3, यज्ञ सामग्री में घी, गुड़, तिल, चावल, हवन समिधा, कपूर, इलायची, लौंग आदि का प्रयोग होता है। 4, यज्ञ के बाद आरती, प्रसाद वितरण और भंडारा भी होता है। भावनात्मक और आध्यात्मिक संदेश। यज्ञ केवल एक कर्मकांड नहीं, यह हमारी श्रद्धा, भक्ति और संस्कारों का प्रतीक है। यह जीवन में धैर्य, सकारात्मकता और सद्भावना को बढ़ाता है। यह एक सामूहिक आध्यात्मिक अनुभव होता है जहां सभी लोग एक साथ मिलकर देवी शक्ति का आह्वान करते हैं। अंतिम नवम नवरात्रि का दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित होता है, जो नवदुर्गा का नवा स्वरूप है। इस दिन का विशेष महत्व होता है क्योंकि यही वह समय है जब साधक की साधना पूर्णता की ओर पहुंचती है और उसे सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अंतिम नवरात्रि का महत्व। 1, मां सिद्धिदात्री की पूजा। यह देवी सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। भक्तों को ज्ञान, ध्यान और आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। इन्हें कमलासन या सिंह पर विराजमान दिखाया जाता है और इनकी 4 भुजाएं होती हैं। 2, कन्या पूजन, कंजक पूजन। इस दिन 9 कन्याओं को मां का रूप मानकर पूजते हैं। उन्हें भोजन कराया जाता है, पांव धोकर सम्मान दिया जाता है और उपहार दिए जाते हैं। यह परंपरा मां के 9 स्वरूपों का आदर करने का प्रतीक है। यज्ञ का महत्व और विधि। नवरात्रि के अंतिम दिन यज्ञ हवन करना अत्यंत शुभ माना जाता है।
यह देवी के प्रति कृतज्ञता और आभार व्यक्त करने का माध्यम होता है। यज्ञ के मुख्य उद्देश्य साधना की पूर्णता का प्रतीक, वातावरण की शुद्धता और ऊर्जा का संचार, देवी शक्ति को समर्पण, परिवार, समाज और राष्ट्र की कल्याण की कामना। यज्ञ की सामान्य विधि: एक घट विसर्जन, कलश विसर्जन से पहले यज्ञ किया जाता है। 2 पवित्र अग्नि में आहुतियां दी जाती हैं। ऐहरी क्ली चामुंडाय विच्चे या दुर्गाय नमः जैसे मंत्रों के साथ। 3 यज्ञ सामग्री में घी, गुड़, तिल, चावल, हवन समिधा, कपूर, इलायची, लौंग आदि का प्रयोग होता है। 4 यज्ञ के बाद आरती, प्रसाद वितरण और भंडारा भी होता है। भावनात्मक और आध्यात्मिक संदेश: यज्ञ केवल एक कर्मकांड नहीं, यह हमारी श्रद्धा, भक्ति और संस्कारों का प्रतीक है। यह जीवन में धैर्य, सकारात्मकता और सद्भावना को बढ़ाता है। यह एक सामूहिक आध्यात्मिक अनुभव होता है जहां सभी लोग एक साथ मिलकर देवी शक्ति का आह्वान करते हैं। अंतिम नवम नवरात्रि का दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित होता है, जो नवदुर्गा का नवा स्वरूप है। इस दिन का विशेष महत्व होता है क्योंकि यही वह समय है जब साधक की साधना पूर्णता की ओर पहुंचती है और उसे सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अंतिम नवरात्रि का महत्व: 1 मां सिद्धिदात्री की पूजा। यह देवी सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। भक्तों को ज्ञान, ध्यान और आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। इन्हें कमलासन या सिंह पर विराजमान दिखाया जाता है और इनकी 4 भुजाएं होती हैं। 2 कन्या पूजन, कंजक पूजन। इस दिन 9 कन्याओं को मां का रूप मानकर पूजते हैं। उन्हें भोजन कराया जाता है, पांव धोकर सम्मान दिया जाता है और उपहार दिए जाते हैं। यह परंपरा मां के 9 स्वरूपों का आदर करने का प्रतीक है। यज्ञ का महत्व और विधि: नवरात्रि के अंतिम दिन यज्ञ हवन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह देवी के प्रति कृतज्ञता और आभार व्यक्त करने का माध्यम होता है। यज्ञ के मुख्य उद्देश्य साधना की पूर्णता का प्रतीक, वातावरण की शुद्धता और ऊर्जा का संचार, देवी शक्ति को समर्पण, परिवार, समाज और राष्ट्र की कल्याण की कामना। यज्ञ की सामान्य विधि: एक घट विसर्जन, कलश विसर्जन से पहले यज्ञ किया जाता है। 2 पवित्र अग्नि में आहुतियां दी जाती हैं। ऐहरी क्ली चामुंडाय विच्चे या दुर्गाय नमः जैसे मंत्रों के साथ। 3 यज्ञ सामग्री में घी, गुड़, तिल, चावल, हवन समिधा, कपूर, इलायची, लौंग आदि का प्रयोग होता है। 4 यज्ञ के बाद आरती, प्रसाद वितरण और भंडारा भी होता है। भावनात्मक और आध्यात्मिक संदेश: यज्ञ केवल एक कर्मकांड नहीं, यह हमारी श्रद्धा, भक्ति और संस्कारों का प्रतीक है। यह जीवन में धैर्य, सकारात्मकता और सद्भावना को बढ़ाता है। यह एक सामूहिक आध्यात्मिक अनुभव होता है जहां सभी लोग एक साथ मिलकर देवी शक्ति का आह्वान करते हैं। अंतिम नवम नवरात्रि का दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित होता है, जो नवदुर्गा का नवा स्वरूप है। इस दिन का विशेष महत्व होता है क्योंकि यही वह समय है जब साधक की साधना पूर्णता की ओर पहुंचती है और उसे सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अंतिम नवरात्रि का महत्व: 1 मां सिद्धिदात्री की पूजा। स्वामी जी, जो यज्ञ हुआ है आज में, इसका क्या महत्व था बताइएगा। एक्चुअली हर साल रामनवमी तिथि में ये यज्ञ होता है और महत्व जो है कि ये जो बसंती दुर्गा माता का पूजा जो नवरात्रि जो चल रहा था, आज इसका आखिरी दिन है। तो आखिरी दिन में हमारा जो पूजा का जो पद्धति उसका आखिरी है, यज्ञ समापन करके ये नवरात्रि का समापन करते हैं हम लोग। हाँ,
तो ऐसे बहुत दिनों से ऐसे ही चल रहा है। हाँ, तो भक्त समावेश होता है, सभी लोग अंजलि देता है, माँ का पूजा करता है और प्रसाद लेता है। अच्छा, ये हर साल होता है ना, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ? नहीं, हर साल होता है। हर साल होता है ना। तो इसमें मतलब यज्ञ के बाद में भोजन वोजन का भी कुछ प्रसाद ही देता है, सब फंसा देता है? अच्छा अच्छा। इसमें रात तक चलेगा। दूर दूर से भी आते हैं लोग सर? अच्छा अच्छा। तो आज का जो हुआ मतलब कोई इसमें सब सफल हुआ ना, कुछ इसमें सब बढ़िया हुआ ना? अच्छा अच्छा, ठीक है, प्रणाम।